हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 8.1.2 यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट्स ट्रैवल 50 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 50 किलोमीटर इन सेकंड आवर एंड 50 किलोमीटर इन थर्ड आवर एंड 50 किलोमीटर इन फोर्थ आवर। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 50 किलोमीटर इन ईच आवर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि पहले ओवर में ये 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, दूसरे ओवर में भी ये 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तीसरे ओवर में भी ये 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और चौथे ओवर में भी ये 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ईच ओवर पे ये 50 किलोमीटर ये ट्रैवल कर रहा है। तो ये यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है एंड सेम यूनिट ऑफ टाइम, 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर हर बार। ओके, as the object cover equal distance in equal interval of time is said to be in an uniform motion। अगर same distance means equal distance cover in equal interval of time, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ये मोस्ट टाइम की डेफिनेशन है। प्लीज़ 9th वाले स्टूडेंट्स को हमको ये दिमाग में रखना है कि ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन में बी स्मॉल और बिग। ऐसा हो सकता है कि टाइम इंटरवल यहाँ पे क्या बोल रहा है? हर घंटे यहाँ पे 50 किलोमीटर कट रहा है, पर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम इंटरवल बड़ा या छोटा भी हो सकता है। द टाइम इंटरवल इन द मोशन में बी स्मॉल एंड बिग। इन अवर डे टू डे लाइफ we come across motion where objects cover unequal distance in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street or person is jogging in park, these are the same instance of non-uniform motion। देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई 1 घंटे में 50 किलोमीटर, फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर, सेकंड आवर में 50 किलोमीटर, थर्ड आवर में 50 किलोमीटर, ये जब हम बोलते हैं वो एक्चुअली जो, अगर हम ये सिचुएशन हो गए क्राउडेड एरिया हो, तो वहाँ पे क्या हम ऐसा फिक्स हो सकता है क्या हर 1 घंटे में 50? वो पॉसिबल ही नहीं है। और सेम सिचुएशन अगर पार्क में अगर हम जॉगिंग कर रहे हैं, बरोबर, तो जॉगिंग कर रहे हैं, अगर बीच में कोई इंसान आएगा तो हम क्या, हम उसकी हमारी स्पीड को तो हमको ब्रेक करना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो वी कैन नॉट से दैट एवरी टाइम कि जब रियल लाइफ में अगर ये डिस्कशन होगा तो उसके अंदर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एवरी आवर हम 50 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे रियल लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही कम जगह यूज़ होता है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं एक्टिविटी 8.5। द डेटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन इन द टेबल 8.1। एग्जामिन द carefully the and state whether the motion of the object is uniform और नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि ये 8.1 टेबल है, इसके अंदर यहाँ पे आपको टाइम एंड ऑब्जेक्ट ए एंड जो ऑब्जेक्ट बी दिया हुआ है उसमें आपको बताना है कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 8:30 बजे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवलिंग दिया हुआ है कि भाई 10 मीटर चला, यहाँ पे 12 मीटर चल रहा। पौने 10 को मीन्स 9:30 एंड 9:45। ओके, वहाँ पे कितना हुआ? 20 हुआ, यहाँ पे 19 हुआ। 10 को 30 हुआ, 23 हुआ। 10:15 को 40 हुआ, 35 हुआ। तो वैसे आप पूरा टाइम सारा देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो ऑब्जेक्ट ए है उसमें आपको यूनिफॉर्म मोशन दिखाई देगा, पर यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन दिखाई देता नहीं है। तो आपको ये एक्टिविटी में आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे उसके एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ये हमारा नया पॉइंट है 8.2, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो देखो, आपने बहुत जब क्रिकेट जो देखते हैं उसमें देखा होगा कि नीचे अगर कोई भी बॉलर बॉलिंग डालता है तो उसकी स्पीड नीचे दिखाई जाती है भाई, पर आवर कितना स्पीड है, 140 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखो, आप नीचे यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे ये बॉलर की 6 बॉल की यहाँ पे उसकी स्पीड दिखाई गई है कि पहली उसकी स्पीड कितनी है, पहले उसकी स्पीड कितनी है, 140 है पहले बॉल में, दूसरे बॉल में 143 है, तीसरे में कितने 135 है, चौथे में कितनी है 145 है, पाँचवें में कितनी है 132 है और छठे में कितनी है 130 है। तो मीन्स ये हर एक बॉल की स्पीड यहाँ आपको दिखाई गई है।
ये पर स्पीड किसके में मेज़र की है वो आप इसको मेज़र ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर पे यहाँ पे मेज़र की गई हुई है। तो ये इमेज ये बता रही है, ये इमेज हमको क्या बता रही है कि भाई अच्छा ये जो काम का था वो तो चला गया, एक सेकंड। ओके, ये इमेज हमको क्या बता रही है कि यहाँ पे देखो ये हमारा जो साइन बोर्ड है, यहाँ पे देखो लिमिट, स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर कार के लिए और टेम्पो ट्रैवल के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, तो ये आपको स्पीड दिखा रहा है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं। Look at the situation given in the figure 8.2. The baller speed is 143 km per hour in figure 8.2a. What does it mean and what do you understand from the signboard in figure 8.2b? तो मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल आपको बता दिए कि भाई बॉलर होता है वो क्या दिखाता है कि 143 किलोमीटर पर आवर, जो फर्स्ट बॉल का स्पीड कितना था 143 किलोमीटर पर आवर था, और सेकंड बॉल का अलग था, तीसरे बॉल का 6 बॉल की स्पीड अलग अलग थी। और दूसरे में क्या बता रहा था डायग्राम में, तो साइन बोर्ड के अंदर हमने क्या देखा था, तो ये जो ये रोड पे इतनी स्पीड पे हम गाड़ी चला सकते हैं, ऐसा हमको यहाँ पे दिखाया हुआ था, जो हमने दोनों देख लिया। अब आगे पढ़ रहे हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। तो ये क्या बोल रहा है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम से वो सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। तो सम ऑफ द मूव फास्टर एंड सम मूव स्लोअर। मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो, मीन्स दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो एक फास्टर जा रहा है एक स्लोअर जा रहा है, सिंपल सी बात है। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है ऐसा भी हो सकता है एक ऑब्जेक्ट होता है और दो डिफरेंट स्पीड पे जा सकता है, और दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम स्पीड पे हो सकते हैं, सिंपल। और वन ऑफ द वे ऑफ द मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू, एक सेकंड, इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, कहाँ गया ये रहा, is to find out the distance traveled by the object in unit time। तो जब भी हम किसी का स्पीड मेज़र करते हैं या उसका मोशन मेज़र करते हैं तो स्पेसिफिक यूनिट टाइम के अंदर मेज़र करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर कैसे, तो हम बोलेंगे भाई 1 घंटे में तेने कितना पढ़ा, तो वो एक हम बोलते हैं भाई हमारी इतनी एवरेज है, मैं 3 पेज पढ़ सकता हूँ, 4 पेज पढ़ सकता हूँ, उसकी एवरेज बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। सपोज हम बोले कि भाई ये यूनिट टाइम होता है, मीन्स स्पेसिफिक। कंपटीशन होगी तो हम क्या करेंगे, भाई तू कितने टाइम में कितना कर सकता है और तू कितने टाइम में कितना कर सकता है, तो आप बोलोगे कि मैं इतने 1 घंटे में इतना, और दूसरा भी बोलेगा मुझे 1 घंटे में इतना, तो यूनिट टाइम हुआ। अगर कोई भी डिस्कशन करेगा कि मेरी कार में इतनी स्पीड से लेके जाता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वो स्पेसिफिक यूनिट टाइम है कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लेके जाता हूँ, तो 60 किलोमीटर पर आवर वो क्या है, एक यूनिट टाइम है। ओके, तो कोई भी चीज़ अगर हम मेज़र करते हैं उसको टाइम के साथ अगर करते हैं तो यूनिट टाइम उसको बोलते हैं। दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज स्पीड, द ऐसा यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकंड। तो उसको और दूसरा क्या होता है कि अगर कोई भी स्पीड है उसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, तो मीटर पर सेकंड इसका जो ऐसा यूनिट है। This is represented by the symbol m into s raised to -1। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, मीटर इंटू एस इंटू -1 ऐसा भी बोल सकते हैं, मीटर इंटू एस इनवर्स ऐसा भी बोल सकते हैं। मीन्स ये बोलने की डिपेंड आपके ऊपर है भाई इसको कैसे बोलना है। देखो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मीटर इंटू एस इनवर्स ऐसा बोलते हैं, नहीं तो फिर मीटर इंटू एस रेस टू -1 ऐसा भी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या दिया हुआ है, मीटर अपॉन एस, ये दोनों सेम है। ओके, तो आपको ये दिमाग में याद रखना है। द अदर यूनिट ऑफ द स्पीड इंक्लूड द सेंटीमीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे क्या है, हम ऐसा ही जो यूनिट है वो हमारा क्या है, मीटर पर सेकंड है। मीन इंटरनेशनल लेवल पे अगर कहीं पे भी बात होगी तो वो मीटर पर सेकंड की बात होगी। पर अगर हम लोकली बात करना चाहें, हम अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो चींटी होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, ओके, तो हम नॉर्मली डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके अंदर कैसे भी
कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसमें ऐसा यूनिट ले सकते हैं भाई इतने सेंटीमीटर उसने वो चली और कितने सेकंड में, तो इतने सेकंड में। ओके, तो ऐसा हम इसको बता सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो ये डिपेंड है, आप रीजनल लेवल पे ये कर सकते हो, पर इंटरनेशनल लेवल पे ये मीटर पर सेकंड है। और रीजनल लेवल मीन्स हम लोकल अगर बात करते हैं तो मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं। To specify the speed of an object, we required only its magnitude. The speed of the object need not be constant. अब ये क्या बोल रहा है कि जो कोई भी हम डिफाइन करते हैं स्पीड, उसके लिए कोई मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं बोलूँ कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 क्या है, वो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मीन एक नंबर। ओके, मैं बोलूँ आपकी हाइट कितनी है 5.7, तो मीन्स वो एक नंबर हुआ। ओके, अगर मैं पूछूँ कि भाई आपका मोबाइल कितना महंगा है, तो मैं बताऊँगा भाई 17,000 का है, तो 17,000 इज़ अ मैग्नीट्यूड। ओके, एक नंबर है, तो वो नंबर को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी ए कॉन्स्टेंट। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो कॉन्स्टेंट ही हो। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम कोई भी बार अगर साइकिल लेके जाएंगे तो स्पीड बढ़ और कम होती रहती है। ऑब्जेक्ट विल बी इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड ज़्यादातर हम हमारे रियल लाइफ में अगर देखेंगे ना, कार चलाओगे, अगर आप वॉक करके जाओगे कहीं पे भी, या साइकिल चलाओगे या एक्टिवा चलाओगे, तो वो ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। Therefore, we describe the rate of motion of such object is term of their एवरेज स्पीड। और तब वो सिचुएशन में हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो शब्द होता है एवरेज स्पीड। अब देखो, मैं अब सिंपल सी बात आप समझो, मैं यहाँ पे एक एक्टिवा लेके निकला। अब ज़्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, सर हम तो यूनिफॉर्म मोशन में जाते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन में मीन्स उसका मैंने, सर अगर हमारी एक्टिवा 40 पे होती है तो 40 पे ही होती है, तो मीन्स वो चलती रहती है। ऐसा नहीं होता है। हम 40 पे होती है, बात सही है, पर जब स्पीड ब्रेकर आएगा तब क्या करोगे, जब कोई इंसान आएगा तो क्या करोगे, अगर ट्रैफिक आएगा तो क्या करोगे, तो तब तो हम ब्रेक मारते ही हैं। ओके, इवन आप बहुत ट्राई करोगे, मैंने तो बहुत बार ट्राई किया हुआ है, एक्टिवा का जो हम एक्सीलेटर देते हैं उसको अगर आप एक सिचुएशन में पकड़े रखोगे ना, तो भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं जनरेट होता है। आप देखना और आप ट्राई भी करना, मैंने तो बहुत बार ट्राई किया हुआ है। ओके, तो मीन्स ये सेम स्पीड पे वो कभी भी चलती नहीं है, वो प्लस माइनस होती रहती है ऑलवेज। ओके, तो वो सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, अब वो सिचुएशन में बोलेंगे एवरेज स्पीड। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मैं बड़ौदा पहुँचा, यहाँ से बड़ौदा 100 किलोमीटर है। ओके, अब मैं पूछूँ कि बड़ौदा में पहुँच गया तो भाई कितना टाइम हुआ, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरी स्पीड कॉमनली कितनी है कि भाई 100 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 1 घंटे में बड़ौदा पहुँच जाऊँगा। क्यों, 100 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से बड़ौदा एग्जैक्टली 100 किलोमीटर है, तो क्या होगा, 1 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, बीच में तो टोल टैक्स भी आते हैं, तो होगा क्या, तो यहाँ पे एवरेज काउंट किया जाता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टेकिंग टाइम, मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 100 किलोमीटर, और आपने कितना टाइम लिया उसके लिए, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हम देख लेते हैं यहाँ पे, द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ पे हमको अगर सिम्बॉलिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे आपको बताया गया हुआ है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को एस बोलेंगे, टाइम को टी बोलेंगे, स्पीड को वी बोलेंगे, तो वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय द एग्जाम्पल, अ कार ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर 100 किलोमीटर 2 घंटे में काटता है, इट एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, अगर 100 किलोमीटर मैं 2 घंटे में काटूंगा तो 1 घंटे में कितना काटा होगा 50, तो वो एवरेज स्पीड हो गई, हाँ है ना, हो गई। पर द कार माइट नॉट हैव ट्रैवल एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम, मीन्स इसका मीनिंग ये नहीं है कि मेरी कार हर बार 50 किलोमीटर पर आवर पे ही चल रही थी, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, ऐसा हमने बोला कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे इतना टाइम हुआ,
ओके, तो वो उसका एवरेज हम निकालेंगे। अच्छा तेने 1 किलो मीन्स 1 घंटे में तेने इतना किलोमीटर काटा, पर बीच में अगर स्पीड ब्रेकर आया, ट्रैफिक आया कि या कुछ भी आ गया, ओके, तो तब हम उसको एवरेज स्पीड से ही काउंट करते हैं। मीन्स अपनी रियल लाइफ में कॉमनली एवरेज स्पीड ही यूज़ होता है। सम टाइम इट माइट हैव ट्रैवल फास्टर एंड सम टाइम स्लोअर देन दिस। तो कई बार क्या होता है, हम जो हमारा एवरेज स्पीड होता है उससे कई बार स्पीड में भी चलाते हैं और कई बार हम उसमें स्पीड कम भी करते हैं। ओके, तो स्पीड ब्रेकर आएगा तो हम क्या करते हैं, स्पीड कम कर देते हैं। और अगर अगर कोई ट्रैफिक बिना का रोड आएगा तो हम क्या करते हैं, स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल 8.1। ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही ईजी है, आप देखोगे आपको ईजिली आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 60 मीटर इन 4 सेकंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट आपको समझने भी बहुत ज़रूरी है। 16 मीटर। अब देखो मीटर क्या होता है, मीटर आपने बोलोगे सर मीटर मालूम नहीं है सर कितनी साइज़ का होता है, हमको क्या मालूम मीटर किस साइज़ का होता है। तो मैं आपको आपको आप कभी भी अगर मम्मी के साथ आप गए होंगे वो साड़ीज़ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, एक एल्यूमिनियम का एक रॉड होता है, और वो जो होता है ना वो एग्जैक्टली 1 मीटर होता है। एल्यूमिनियम जैसा एक रॉड होता है और वो एग्जैक्टली 1 मीटर होता है। अब वो आप बोलोगे कि कितना होगा 1 मीटर, तो 3.25 फुट जितना आसपास होगा। ओके, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। उसके बाद क्या है, 4 सेकंड के अंदर, मीन 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है 4 सेकंड के अंदर, एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। और दूसरे 16 मीटर कितने सेकंड में काटता है, 2 सेकंड में काटता है। ये इसका मीनिंग क्या हुआ सर, ये पहले 16 मीटर काटे वो 4 सेकंड लिया, और दूसरे 16 मीटर काटे तो उसमें 2 सेकंड लिया। ऐसा क्यों, तो सिंपल सी बात है भाई, तब खुला रोड होगा, तब कोई ट्रैफिक नहीं होगा। और ये पहले वाला जो 16 मीटर काटा उसने, उसके अंदर उसमें कोई स्पीड ब्रेकर बीच में आ गया होगा। ये गाय अपने तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है भाई, गाय भाई कुछ कुत्ता बुत्ता सब आ जाते हैं बीच में, और कई बार तो दौड़ते भी हैं अगर बाइक लेके चलो तो। ओके, तब बढ़ जाती है स्पीड, और कभी कम भी हो जाती है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अभी हमको यहाँ पे एवरेज स्पीड ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे। अब सिंपल सी बात है भाई कि एवरेज स्पीड ढूंढने के लिए हमको क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है और उसके पीछे टोटल टाइम कितना हुआ है, उसको टोटल करके डिवाइड कर दो तो उसका हमारा आंसर मिल जाएगा। सर फिर से एक बार समझाओ, समझ में नहीं आया तो मैं चलो आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ। तो देखो, पहली बार में कितना किया था 16, दूसरी बार में कितना किया था 16, 16 + 16 कितना हो गया 32 हो गया। पहली बार में जो 16 किया था वो 4 सेकंड में कन्वर्ट किया, मीन्स कवर किया था। दूसरी बार में जो 16 था वो 2 सेकंड में कवर किया था। टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड। तो मीन्स 32 मीटर हमने कवर किया था 6 सेकंड के अंदर। तो याद रखना 32 मीटर इन 6 सेकंड। तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिवाइड करना है, देख लो। तो ये हमारा फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था 32 सेकंड, और कितना टाइम में 6 सेकंड में। तो 32/6 मीन्स 32/6, तो कितना हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। ओके, तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।